प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हूँ और आज हम अपने हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि हिंदी भाषा का महत्व इतना क्यों है। हमारे भारत के अलावा ऐसे कई और देश हैं जहाँ पर हिंदी को क्षेत्रीय भाषा भी माना गया है। केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जिसमें केवल हिंदी बोला जाता है। इसके अलावा अन्य कई और देश हैं जहाँ पर हिंदी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जैसे कि सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो ऐसे राज्य देश हैं जहाँ पर इनको हिंदी भाषा का जो क्षेत्रीय भाषा है वो माना गया है। और कुल 11 ऐसे राज्य हैं देश के अंदर, भारत के अंदर, जो हिंदी को प्राथमिक दर्जा देते हैं। उसमें बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार उर्दू के स्थान पर हिंदी को आधिकारिक दर्जा दिया था, हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया था। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो सबसे पहले 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मांग रखा था कि हिंदी को क्या बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। और 1805 में लल्लू लाल द्वारा लिखी गई पहली प्रकाशित किताब हिंदी में थी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो हमारी हिंदी को महान बनाती है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत में, भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ना मानकर उसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, क्योंकि इसके पीछे बहुत विद्वानों के मत अलग अलग थे। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पूरे विश्व में इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरे विश्व में इसको प्रचार प्रसार करने के लिए या इसको अधिक महत्व देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और अगर हम बात करें तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को एक जयंती और मनाई जाती है, वो है राजेंद्र सिम्हा जयंती। राजेंद्र, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो इसीलिए उनका योगदान से आज के दिन राजेंद्र सिम्हा दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो हमारा अनुच्छेद 343(1) और 351 में इसका जिक्र है, भाषा का जिक्र है। 8वीं अनुसूची, 22 अनुसूची में भाषा का जो सूची है वो 8वां है। ये सारे प्रयास केवल एक व्यक्ति का नहीं, इसमें सभी व्यक्तियों का योगदान है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किस तरीके से प्रेरणा मिली उन चीज़ों को। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रथम विदेश मंत्री थे। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। क्या थे वो? विदेश मंत्री, जो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में अपने भाषण को बोला था या संबोधित किया था। तो हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्ता को हम भी बनाए रखें, इसी के लिए आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। और